2011 की जनगणना के मुताबिक इस देश की 68.9% आबादी गांवों में रहती है। ये गांव ही हैं जहां से शहरों को खाने पीने का सामान सप्लाई होता है। गांव के मजदूरों से ही एक शहर रोशन होता है। लेकिन अब कोरोना का तमस गांवों में भी फैल चुका है। आज TV9 भारतवर्ष पर हम आपको देश के कई गांवों की रियल कोरोना टाइमलाइन दिखाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। यकीन मानिए, इस रिपोर्ट को देखकर उन लोगों की जुबान बंद हो जाएगी जो कोरोना को अभी भी गंभीरता से नहीं लेते, या फिर जो लोग गांव में भी रहते हुए मास्क से दूरी बनाए हुए हैं। गगनचुंबी इमारतों की छांव से दूर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के नाम से दूर, जहां आधुनिकता ने पैर नहीं पसारे, बावजूद इसके हिंदुस्तान के गांव अपनी बुनियादी जरूरतों को न सिर्फ अपने दम पर पूरा करते बल्कि शहरों को भी खुराक देते। कोरोना के सेकेंड वेव का शुरुआती असर शहरों पर ज्यादा पड़ा। ये लगा कि गांव में कम सावधानी के बावजूद कोरोना की मार बहुत कम है, लेकिन अब यह भ्रम भी टूट रहा है। हिंदुस्तान के गांव-गांव से जो रियलिटी रिपोर्ट सामने आ रही वो बहुत चौंकाने वाली। गांव की कोरोना रिपोर्ट में सबसे पहले जिक्र बिहार के भोजपुर का। यहाँ के कई गांव ऐसे हैं जहां वायरस से हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा ही एक गांव है कुल्हड़िया, जहां कोरोना की दूसरी लहर में 125 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये गांव कई दिनों से शोक में डूबा है। कुल्हड़िया गांव के विनोद का दर्द ऐसा है कि आसपास के गांव भी सिहर उठे। 28 अप्रैल को इनके घर में कोरोना से पहली मौत हुई थी। परिवार कर्मकांड में लगा ही था कि 2 हफ्ते के भीतर परिवार के ही 3 और लोगों की मौत हो गई। आजादी के 7 दशक बाद भी इस गांव के माथे पर पिछड़ा होने का कलंक चस्पा है। इस गांव में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी बहुत दूर चलना पड़ता है। ये दूरी कोरोना से होने वाली डेथ लिस्ट को बढ़ाती जा रही है। क्या स्थिति आपके गांव की? कितने लोगों की मौत हो चुकी है अब तक? करीब 2 महीने के अंदर कम से 100 से आंकड़ा पार कर गया। मैंने कैसे उन लोगों की मौत हुई? कुछ बीमारी के लेकर के, कुछ कोरोना के लेकर के। गांव में क्या जांच हो रहा है? टीका का पड़ रहा है? टीका पड़ा, लेकिन टीका अवेलेबल यहाँ मिल नहीं रहा है। भोजपुर के बाद आपको बलिया का हाल बताते। यहाँ का एक गांव है सोहाग, जहाँ 1 महीने के भीतर 36 लोगों को कोरोना वायरस ने मार दिया। इस गांव में घुसने से लेकर निकलने तक सिर्फ सन्नाटा मिलेगा। वेद नारायण के घर में कोरोना ने 3 लोगों से उनकी सांसें छीन ली। जिला चिकित्सालय गए तो क्या डॉक्टर ने क्या बताया कि किस तरह की बीमारी हुई है? कहाँ बलिया? जी बलिया। उन्होंने कहा कि ये ऑक्सीजन इतना है 89, आप लोग दवा ले लीजिए, 1-2 घंटे रोक कर देख लीजिए, हम दवा लिख दे रहे हैं, आप लोग दवा खरीद लीजिए बाहर से और लेकर घर चले जाइए, ठीक हो जाएंगे। उनको टेस्ट कराया गया था? नहीं, कुछ नहीं कराया गया। क्या अब तक आपके गांव में जांच टीम आई थी स्वास्थ्य विभाग की? एक बार भी नहीं। गांव को तकलीफ इस बात की कि जब यहाँ घर घर से लाशें निकल रही थी तो स्वास्थ्य विभाग यहाँ झांकने भी नहीं आया। अब जब सोहाग गांव का दर्द टीवी चैनल और अखबारों की सुर्खियां बना तो स्वास्थ्य विभाग ने खाना पूर्ति की कोशिश जरूर की। आपके गांव में कितने लोगों की मौत हो चुकी है? लगभग 38 से 40 लोगों की। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के? कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई छिड़काव हुआ है, न कोई स्वास्थ्य कर्मचारी आया है यहाँ पे, न कोई टेस्टिंग हुई है। यूपी के शामली की कोरोना रिपोर्ट तो और भी परेशान करने वाली। यहाँ एक गांव ऐसा है जहाँ हर रोज कोई ना कोई वायरस का निवाला बन रहा है। सिर्फ 2 महीने में यहाँ 60 से ज्यादा लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। इस गांव का नाम है सिलावन। 20 साल वाले नौजवान से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक कोरोना ने यहाँ हर आयु वर्ग के लोगों की जान ली। इस गांव में ऐसे कई घर हैं जहाँ कम से कम 2 लोगों की मौत खूंखार वायरस से हुई है। मौतों का आंकड़ा जी लगभग 50 के आसपास है। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, और बहुत ही खौफ का माहौल है। और ऐसा कभी शायद बुजुर्ग भी हैं जो वो भी नहीं कहते कि ऐसा समय आया, इतनी मौतें लगातार हुई 2 महीनों में। गांव सिलावर है, इसमें कोविड से 60 मौतें हो चुकी है यहाँ पे, और ज़्यादातर मौतें जो हुई है वे कोविड के कारण ही हुई है।
शामली के नजदीक ही मेरठ और बागपत की सरहद पर एक गांव है खानपुर। पंचायत चुनाव के बाद इस गांव में कोरोना का प्रचंड अटैक हो गया। 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग अभी भी वायरस से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग से कोई भी सैंपल टेस्टिंग के लिए नहीं आए। इस गांव के एक प्रसिद्ध टीचर की कोविड से मौत के बाद उनके स्टूडेंट्स ने कोरोना से लड़ने की मुहिम छेड़ दी। इस गांव के कई लोग विदेश में भी फैले हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और सबकी मदद से यहाँ के स्टूडेंट्स ने सैनिटाइजेशन और ऑक्सीजन के इंतजाम कर डाले। गांव के सरकारी स्कूलों में ऑक्सीजन फैसिलिटी के साथ 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, जिसका संचालन गांव के ही प्राइवेट डॉक्टर्स कर रहे हैं। गांव में युवा साथियों के सहयोग से गांव में जो अभियान चल रहा है, साफ सफाई, सैनिटाइजिंग और जरूरी दवाइयाँ वितरण हो रही है, गांव को कोरोना महामारी से बचाने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है। मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा दिए गांव में सबके लिए, कहीं तक इधर उधर करा, ग्रुप बनाया, पैसों का इंतजाम कराया, सफाई कराई, गांव में सारा सैनिटाइजिंग कराया। कोरोना के महासंकट के बीच ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों पर कहर टूटेगा, लेकिन एमपी के सागर में तो दूसरी लहर ही बच्चों पर भारी साबित हो रही है। सागर में पिछले 1 महीने में 302 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई। यहाँ कोरोना से उल्टी दस्त और पीलिया की समस्या बच्चों में सामने आ रही है। लगभग 20-21 अप्रैल के बाद से अभी तक 302 बच्चे हैं सागर में जिनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आ चुकी है। इसके अलावा इसमें से कई सारे बच्चे हैं, करीब 15 के आसपास बच्चे हैं जिनको एडमिट किया गया था, जो गंभीर रूप से बीमारी से, कोरोना से पीड़ित थे, और इसमें से 4 बच्चों की मृत्यु हो गई है। TV9 भारतवर्ष की गांव रिपोर्ट में ये सच सामने आया है कि कोरोना की पहली लहर में वाकई कई गांव ऐसे थे जहां वायरस की एंट्री नहीं हो पाई थी, लेकिन दूसरी लहर इतनी तेजी से और इतनी खतरनाक बनकर आई कि अब गांव बड़ी तेजी से वायरस की चपेट में आ रहे हैं। गांव के बीमार होने का मतलब है हिंदुस्तान का बीमार हो जाना। लिहाजा राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभागों को गांव पर फोकस करना होगा, नहीं तो नतीजे और खराब होते जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।